बहुत दूर एक गांव में एक आलसी लड़की और उसकी बड़ी बहन मेहनती लड़की एक साथ रहते थे। आलसी लड़की को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इतनी आलसी थी कि वो थाली उठाकर नहीं रखती थी। वो खा रही थी, दूसरी ओर मेहनती लड़की घर का सारा काम कर रही थी। एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। ओह, दरवाजा बज रहा है बहन, तुम खोलो। मैंने अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है। मेहनती लड़की ने दरवाजा खोला। वो उनकी बूढ़ी चाची थी। मेहनती लड़की ने तुरंत अपनी चाची का बैग लिया और उसे अंदर बुलाया। आलसी लड़की ने दूर से ही चिल्लाकर कहा, आओ आओ चाची, आओ। जब उनकी चाची ने प्रवेश किया तो उन्हें मेहनती लड़की का कमरा मिला बेदाग साफ। लेकिन जब उसने आलसी लड़की का कमरा देखा, उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये जगह कितनी गंदी है। हर जगह इतनी गंदगी थी कि उनकी बूढ़ी चाची को बाद में एहसास हुआ कि उसने एक कांटे पर पैर रख दिया है। आउच, मेरा पैर। मेहनती लड़की ने तुरंत अपनी चाची की मदद की। आलसी लड़की को स्थिति की भी परवाह नहीं थी। बाद में मेहनती लड़की रसोई में गई और अपनी चाची के लिए एक स्वादिष्ट सेब पाई बनाकर लाई। मैं आपको भूखा घर वापस नहीं जाने दे सकती आंटी। अगर आपको भूख लगती है तो आप इसे रास्ते में खा सकते हैं, उसने कहा। आलसी लड़की जो मीठे पाई की खुशबू ले रही थी, उनके साथ शामिल हो गई। मुझे उस पाई में से कुछ दे दो, वो चिल्लाई। आलसी लड़की का व्यवहार देखकर उनकी बूढ़ी चाची ने उसे अपमानजनक रूप से डांटा। उसने अपने बैग से एक सुनहरी कंघी निकाली और मेहनती लड़की को दी। ये तुम्हारे विचारशील और सम्मानजनक व्यवहार का उपहार है। लड़की ने खुशी से अपने बालों में कंघी की। जैसे ही सुनहरी कंघी उसके बालों को छू गई, उसके कपड़े बहुत आकर्षक हो गए। उसके बाल चमकने लगे और उस पर हर जगह सुनहरे गहने दिखाई दिए। ये देखकर आलसी लड़की को अपनी बहन से बहुत जलन हुई और उसने कहा, आंटी, मेरी पाई आमतौर पर अधिक स्वादिष्ट होती है। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। वो दौड़कर रसोई में घुस गई। उसने चीनी नहीं डाली क्योंकि वो ऊपरी अलमारियों पर थी और उसे वहां से लेना उसके लिए थका देने वाला होता। तो उसने नमक डाल दिया। पेड़ से एक सेब तोड़ने के और उसे काटने के बजाय वो बोली, उफ, अब कौन बाहर जाएगा, और टमाटर डाल दिए। उसने पाई को ओवन में रखा, लेकिन अपनी सोच के कारण उसने इसे भी ज्यादा पका दिया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पका है। जले हुए और खराब स्वाद की परवाह किए बिना उसने अपनी चाची को पाई पेश की। बुढ़िया ने इसे चखा और फिर उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने उसे अपने बैग से उपहार के रूप में एक सुनहरी कंघी भी दी। जैसे ही आलसी लड़की ने कंघी की, उसके पहने हुए कपड़े बदसूरत हो गए। उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए और उसके कपड़ों से बदबू आने लगी। क्या हो रहा है? लेकिन क्या मेरे लिए कोई सोना नहीं? उनकी बूढ़ी चाची ने बहनों से कहा, हर किसी को उनके परिश्रम का फल मिलता है। फिर वो दरवाजे से बाहर निकली और अपने घर लौट आई।